आज की इस वीडियो में मैं जो जो जूनियर एडेड हाई स्कूल के एग्ज़ाम होने वाले हैं, वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसी सन 2021 में 1500 की सीट से ही वैकेंसी आई हुई थी। तो उस वैकेंसी में मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था। तो आप भी सन 2026 में जो एग्ज़ाम की वैकेंसी आने वाली है, उस एग्ज़ाम के लिए आप जान जाइए कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का क्वेश्चन रहेगा, पैटर्न क्या रहेंगे और उसमें कौन कौन सी बुकें आपको पढ़नी होगी। ये मैं पूरा आपको बुक बताऊंगी। ये मैंने जो सन 2021 में पेपर दिया हुआ था, ये जूनियर का जूनियर यानी कि क्लास 6 to 8 को जूनियर हाई स्कूल का बोला जाता है। इसमें कौन कौन एलिजिबल होंगे, सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको पूरा बताऊंगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और ये पेपर भी मैं डाल दूंगी यूट्यूब पर। आप इस पेपर को देखिएगा, सॉल्व कीजिएगा और अपना स्कोर देखिएगा। आप जिस भी कैटेगरी के हों, कुछ लोग होंगे जो आर्ट के होंगे, कुछ लोग बच्चे जो साइंस के होंगे। तो देखिए, अगर बात करें सन 2026 में जो क्लास 6 to 8 के लिए वैकेंसी आने वाली है, अगर एक अच्छी सीट से वैकेंसी आ जाती है तो हम लोगों के लिए एक सुनहरा मौका होगा। उसमें जो पिछली बार सन 2021 में जो वैकेंसी आई हुई थी, उसमें पेपर के पैटर्न जो थे अच्छे थे, लेकिन उसमें मिस्टेक क्या था, उसमें सीट बहुत कम थी। तो उसमें सबका कट ऑफ बहुत ज़्यादा गया हुआ था। तो ये मेरा सन 2021 का जो मैंने पेपर दिया हुआ था, ये पेपर है। इसमें पहले समझ लीजिए आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी और मैं बुक के बारे में बताऊंगी कौन कौन सी बुकें मैंने करंट कहाँ से पढ़ा हुआ था, कौन कौन सी बुकें साइंस के लिए। मेरा ग्रुप जो है साइंस का है, तो साइंस ग्रुप के लिए मैंने कौन सी बुकें पढ़ी हुई थी, सारा डिटेल इस वीडियो में बताऊँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। क्या आपके लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए कि आप जूनियर जो वैकेंसी आ रही है उसमें आप हाई स्कूल की आप दे सकते हैं। पहली चीज़ कि क्या जूनियर में बीएड वाले भी और डीएलएड वाले दोनों दे सकते हैं। तो ये यस, इसमें बीएड वाले और जो डीएलएड या बीटीसी किए हों, वो दोनों लोग इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। क्लास 6 to 8 एग्ज़ाम के लिए मिडिल में नौकरी पाने के लिए बीएड वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी जो क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी की है, वो है कि जो पेपर टेट या सीटेट का जो पेपर 2 है, वो पास होने चाहिए। चाहे आप टेट पास हों, चाहे आप सीटेट पास हों, चाहे आप दोनों पास हों, जो भी आप समझे वो आप अपना फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। अगर सीटेट भी पास हैं जूनियर का या पेपर 2, तो आप चाहे बीएड के हों चाहे डीएलएड के हों, आप दोनों इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी चीज़ जो इस पेपर के सिलेबस को लेके आती है कि इसमें कितने नंबर का पेपर होता है। तो ये पेपर 150 नंबर का होता है। 150 नंबर में 50 नंबर के जो रहते हैं जनरल स्टडी से क्वेश्चन पूछता है और 100 नंबर के आपके जो सब्जेक्ट होते हैं उससे क्वेश्चन पूछता है। 50 नंबर की जो जनरल स्टडी है, इसमें जनरल स्टडी से क्वेश्चन रहते हैं, करंट के क्वेश्चन रहते हैं और रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहते हैं। 50 नंबर में रीजनिंग के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जनरल स्टडी से जैसे जनरल जो जीएस है, भूगोल है, इतिहास है, यहाँ तक कि साइंस, जनरल साइंस भी इसमें पूछती है, इसके भी क्वेश्चन रहेंगे। रीजनिंग का बताया, 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग का भी रहेगा, 2-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन करंट के भी रहेंगे। जो हमने ये पेपर दिया हुआ तो इसमें था, इस लेवल से मैं बता रही हूँ। जूनियर में इसी तरह का पेपर आता है। 50 नंबर के थे, 100 नंबर के लैंग्वेज थे। अब लैंग्वेज में भी एक लैंग्वेज भाषा हो गई, एक सामाजिक विज्ञान हो गया, एक जो विज्ञान वर्ग के बच्चे होंगे उनके लिए विज्ञान और गणित रहता है। भाषा वर्ग के क्या होता है, भाषा वर्ग जो बीए में जैसे इंग्लिश से हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत जो किए होंगे बीए, तो उनका जो है 100 नंबर का, अगर हिंदी है तो उनका 100 नंबर का हिंदी आएगा। अगर उनका बीए में अंग्रेजी है 100 नंबर तो अंग्रेजी आएगी। अगर उनका संस्कृत है, अगर बीए संस्कृत है उनका, तो संस्कृत 100 नंबर की आएगी। उनको संस्कृत करना रहेगा 100 नंबर का।
एक बीए का होता है, बीए की रहते सामाजिक विज्ञान उनका एक सब्जेक्ट रहता है, तो जिनका होगा उनका 100 नंबर का सामाजिक विज्ञान देना होगा, 50 नंबर का ये जनरल स्टडी वाले होंगे। और जिसका बीएससी की जो स्टूडेंट किया होगा, जो बीएससी का होगा, उनके लिए 100 नंबर की मैथ रहेगी और साइंस रहेगी। 100 नंबर में मैथ और साइंस दोनों रहेंगे। 50 नंबर का जनरल स्टडी, सबके लिए एक ही क्वेश्चन, एक ही लेवल ऐसे रहता है। लेकिन ये जो रहते हैं पेपर सब्जेक्ट से, ये आपको साइंस और मैथ दोनों देखने को मिलेगा। जो हमने दे करके देखा था पेपर, ये दे करके देखा है, इसमें जो है 60 नंबर की साइंस पूछी हुई थी और 40 नंबर का मैथ था। जनरल स्टडी से 50 क्वेश्चन, वो तो सबके लिए जनरल होते हैं, सबके लिए एक ही क्वेश्चन पेपर रहते हैं। लेकिन जो आप साइंस में साइंस ग्रुप की थी, तो उसमें जो है 60 नंबर की साइंस पूछी हुई थी, 40 नंबर का मैथ पूछा हुआ था, तो मिला करके 100 नंबर हो गए। ये आप पूरा सिलेबस समझ लिए होंगे कितने 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 नंबर के क्या आते हैं। अब मैं बुक की बात करूँ तो मैंने बुक कौन कौन सी पढ़ी हुई थी, तो करंट के लिए मैंने ये स्पीडी पढ़ा हुआ था। करंट के लिए मैंने ये स्पीडी पढ़ा हुआ था। ये अच्छी बुक है स्पीडी, इससे भी क्वेश्चन मिलते हैं। अगर एक और अच्छी बुक है, ये जो फुल पत्ती वाली करंट अफेयर आती है, ये पढ़ाते हैं उत्कर्ष क्लासेस को, कि ये हर मंथ वाइज निकलती है, ये ईयर वाइज है, ये ईयर का है, ये ईयर वाइज निकलता है, 1 साल का पूरा इसमें रहता है। और ये देखिए, ये फुल पत्ती वाला हर मंथ का निकलता है, 30-40 रुपए का ये आता है। ये भी क्वेश्चन, इससे भी क्वेश्चन फंसता है। इससे पढ़े हुए थे तो क्वेश्चन इससे भी फंसा था, इससे भी क्वेश्चन थे, हमें लगता है इससे क्वेश्चन ज़्यादा थे। तो करंट के लिए मैंने ये पढ़ा था दोनों। अब बता दें, ये घटना चक्र मैंने पढ़ा था जनरल स्टडी के लिए। जनरल स्टडी के लिए घटना चक्र पढ़ा हुआ था। ये भी ज़्यादा कुछ नहीं, तार्किक, इसमें देखिए सामान्य ज्ञान दिया हुआ है, समसामयिकी घटनाएं, तार्किक ज्ञान, मतलब जितने भी 50 नंबर के इसमें आए थे। तार्किक ज्ञान वाले जो मतलब रीजनिंग के क्वेश्चन, और जो करंट के क्वेश्चन, और सामान्य ज्ञान। सामान्य ज्ञान में आप समझिए, सामान्य ज्ञान में आपको सामान्य चीज़ें हर सब्जेक्ट की समान जो जनरल नॉलेज होती रखनी, जैसे इतिहास की, भूगोल की, साइंस की, हर सब्जेक्ट की, पर्यावरण की, जनरल स्टडी, मतलब जनरल के हर सब्जेक्ट के जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछता है। तो इसमें 50 नंबर के लिए मैंने ये बुक ली हुई थी। और मैं बता दूँ, ये जो सब्जेक्ट से क्वेश्चन था 100 नंबर के, इसमें देखिए मैंने ये अरिहंत का लिया हुआ था, अग्रवाल का लिया हुआ था। ये अग्रवाल और अरिहंत दोनों पब्लिकेशन अच्छी होती है, इनकी बुकें अच्छी होती हैं, इनके मैटर अच्छे दिए होते हैं, क्वेश्चन इससे फंसते हैं। तो इसमें मैथ और साइंस के लिए मैंने इससे लिया हुआ था। मैथ की भी अच्छी इसमें दी हुई है और साइंस का भी इसमें क्वेश्चन अच्छे से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मिले भी थे, अच्छे टॉपिक से भी मैटर इसमें अच्छे दिए हुए हैं। तो इसके लिए मैंने सब्जेक्ट के लिए तो 60 नंबर का जो साइंस है और 40 नंबर का मैथ, इससे मैंने कवर किया। मैथ के लिए और भी बुकें हैं, जैसे SD यादव हैं, है, इससे भर भी मैंने पढ़ा हुआ था। ज़्यादातर क्वेश्चन इससे भी थे, NCERT के बेस से ज़्यादा क्वेश्चन मैथ के थे। जो हमने दे करके देखा, तो NCERT के बेस से ज़्यादा क्वेश्चन थे लॉजिकल पे, कि एकदम आदमी एक्सपर्ट रहेगा तभी उसको मैथ को कर पाएगा, यानी नहीं तो सॉल्व करने में ज़्यादा। और रीजनिंग के लिए मैंने एक पढ़ा हुआ था। रीजनिंग के लिए ये बुक मैं रखती हूँ। रीजनिंग के लिए मैं हर में, चाहे कैलेंडर के क्वेश्चन, चाहे टेट के लिए हो, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए, सुपर टेट के लिए भी मैं यही रीजनिंग का बुक पढ़ती हूँ। यही बुक मेरे पास है। ये रीजनिंग का बेस्ट है, हर एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चन, आपके पूरा मैटर क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने रीजनिंग के लिए ये बुक पढ़ा हुआ था। यही बुकें हैं, ये पूरा क्राइटेरिया सिलेबस है, पूरा पैटर्न है। ये है, यही सब है कि जूनियर के सीटेट में, जूनियर के हाई स्कूल का जो रहता है पेपर, इसी तरह का मैं आशा करती हूँ आपको सारी चीज़ें, सारी बातें अच्छे समझ में आ गई होंगी। जो चीज़ें आपको समझ में न आई हों, तो आप इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कोई भी आपको क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन को लेके सिलेबस को लेकर के, मैं सिलेबस भी अगर डालना हो तो डाल दूँगी। ये पेपर जो मैंने जूनियर के, अगर आपको चाहिए तो मैं, अगर आप कमेंट करिए तो मैं इसको भी अपने यूट्यूब इसी चैनल पर डाल दूँगी। सब्जेक्ट वाइज भी डाल दूँगी कि हिंदी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा था 100 नंबर का, संस्कृत में 100 नंबर का कैसा क्वेश्चन आया था। सारे पेपर एक ही सेट बनता है, एक ही सेट पे सबके मतलब अपने अपने हिसाब से, जो आप उसमें आपका सब्जेक्ट रहेगा, आप उसी हिसाब से वो अपना सब्जेक्ट आप फिलअप करेंगे। हिंदी के भी थे, इसमें सोशल साइंस भी है। एक ही पेपर में आपको सोशल साइंस है,
इसमें इसी पेपर में सोशल साइंस भी है और हिंदी भी है 100 नंबर, 100 नंबर संस्कृत भी है और 100 नंबर का साइंस और मैथ भी है। तो एक ही सेट बना था। तो अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपको और जानकारी लेनी हो तो इस मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, मैं कोई भी आपको वीडियो जानकारी दे दूँगी।